एसक्यूएल और नो एसक्यूएल ये काफ़ी बड़ा इशू है। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने जब आपने अपनी डेटाबेस को चूज़ करना है, आपने सबसे क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यार मैंने बेसिकली यार एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसमें यार मुझे ना डेटाबेस सेलेक्ट करने में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन बन रही थी कि यार मैं रेदर एसक्यूएल यूज़ करूँ या फिर जो कि आरडीबीएमएस है या फिर मैं नो एसक्यूएल यूज़ करूँ जो कि नॉट ओनली एसक्यूएल है। अब इसके ऊपर कोई राय दे सकते हैं? एसक्यूएल और नो एसक्यूएल ये काफ़ी बड़ा इशू है। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने जब आपने अपनी डेटाबेस को चूज़ करना है, आपने सबसे पहले अपने डेटा सेट को देखना है कि जो आपने डेटाबेस में स्टोर करना है कि वो क्या है, ठीक है? हुँ, अगर तो आपका डेटा ही स्ट्रक्चरलेस है, ठीक है? तो आप डेफ़िनेटली नो एसक्यूएल की तरफ जाएँगे, ठीक है? और बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, यानी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो अपनी ईआरडीज़ जो हैं वो बिल्कुल फिट डिज़ाइन करती हैं, ठीक यस। है? उनको पता होता है कि उनकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किस फॉर्म के अंदर होंगी, स्ट्रिंग होंगी, इंटीजर्स होंगी या बूलियंस होंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उनके टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स जो से होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है? तो इस शक्ल में आप एसक्यूएल की तरफ जाएँगे क्योंकि आपका स्कीमा जो है वो स्ट्रिक्ट है, आपको पता है कि इसमें कोई इतने रैंडम चेंजेस नहीं आने वाले फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड हुँ, आपके यानी प्रोजेक्ट के अंदर। यस। तो दूसरी साइड पे नो एसक्यूएल है और उसकी मैं आपको एग्जांपल दूँगा कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है सर्वे प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक बंदा कोई भी फॉर्म क्रिएट कर लेता है, ठीक है? क्रिएट करने के बाद वो एक कम्युनिटी को भेज देता है, सही है? और कम्युनिटी जो है वो फॉर्म फिल करके वापस भेजती है और वो डाटा सेव रहता है, ठीक यप। है? अब क्वेश्चन क्रिएट करने वाला रैंडम क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करने हो सकते हैं या ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और जवाब देने वाला वो कुछ भी जवाब दे सकता है, ठीक है? हुँ, आपको नहीं पता कि कल को क्या डाटा होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, तो ये एक रैंडम डाटा है, ठीक है? अगर आप नो एसक्यूएल में इसको स्टोर करें, तो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, किसी तरह भी स्टोर कर सकते हैं। यार लेकिन हम एसक्यूएल में भी तो जेएसएन बी डाटा टाइप फॉर्मेट में डाटा स्टोर कर सकते हैं जो कि बेसिकली की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होता है। वाक़ई हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी यानी एक एप्लीकेशन है, जिसका सारा डाटा ही स्ट्रक्चरलेस है, हुँ, ठीक है? और जो एसक्यूएल के अंदर है ना, वो सिर्फ़ एक यूज़ केसेस के लिए कुछ यूज़ केसेस के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोजेक्ट बहुत स्टेबल है, आपने कोई भी सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत स्टेबल है और आपको कोई डाटा इस तरह का स्टोर करना पड़ रहा है, जिसको आप सिर्फ़ यानी रीड करेंगे बाद में, हुँ, उसके ऊपर कोई मुख्तलिफ अपडेट के ऑपरेशन या क्वेरी वगैरह इतना नहीं आपको करना पड़ेगा। तो यानी छोटा-सा डाटा आपके पास रैंडमली आया है एसक्यूएल के या अंदर, तो उसको आपको स्टोर करना पड़े तो उसके लिए जेसन भी है। इसके अंदर आपकी एफर्ट ज़्यादा है जेसन बी के अंदर। आपको क्वेरी करना मुश्किल होगा, ठीक है? आपको डाटा स्टोर करते वक़्त मसला होगा, ठीक है? अब एसक्यूएल में देखें कि आप एसक्यूएल के किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है? आप उसके अंदर जो जेसन बी का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर आप वैल्यू के ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं लगा सकते, ठीक है? इंडीड। अगर किसी तरह लगा भी सकते होंगे कुछ यानी होंगी अपडेट तो होती रहती है, जिस तरह पोस्टग्रेस है, मुख्तलिफ इस तरह डेटाबेसेस हैं, कोई ना कोई कर भी रही होगी सपोर्ट, लेकिन एसक्यूएल बेसिकली ये चीज़ इस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो है इस केस में वो नो एसक्यूएल है। तो इसी सिनेरियो में दूसरी चीज़ जो आप देखते हैं वो आप देखते हैं ट्रांजैक्शंस, हुँ, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांजैक्शंस किस लेवल पे हो रही हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है? अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स, तो आप बेहतर है कि आप एसक्यूएल की तरफ जाएँ, ठीक है? जो वो एक बेहतर प्रैक्टिस है ट्रांज़ैक्शंस को परफ़ॉर्म करने के लिए। बट लेकिन नो एसक्यूएल भी तो इन सम मैनर ट्रांज़ैक्शन प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता ही है। तो देन व्हाई शुड वी यूज़ एसक्यूएल एज़ अपोज़्ड टू नो एसक्यूएल? ट्रांज़ैक्शंस का आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या एसिड प्रॉपर्टीज़ एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी या तो जिस तरह आपने बताया ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों की चारों जब तक सैटिस्फाई ना हो रही हों तो वो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? तो आपको आइडिया होगा कि मोंगोडीबी जो भी है वो सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर एटॉमिसिटी प्रोवाइड करती है, या ठीक है? तो आपकी मल्टी लेयर एप्लीकेशंस भी होती हैं, ठीक है? टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, तो आप सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर नेस्टिंग बढ़ाते नहीं जाते, ठीक हुँ, है? तो किसी लेवल पे जाके आपको उसमें भी कलेक्शंस जो हैं वो अलग-अलग करनी पड़ती हैं, ठीक है? हुँ, तो इसीलिए जो बेहतर प्रैक्टिस है,
ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो आई थिंक कि वो एसक्यूएल है। तो इसके अलावा हमारे पास होता है एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट का, आपको आइडिया होगा, या ठीक है। हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो डेटाबेस के लिहाज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि हमारा एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि इतने टाइम के अंदर हम किसी भी रिक्वेस्ट का, किसी क्वेरी का रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को देंगे, या ठीक है। तो आपको आइडिया होगा कि हमारी डेटाबेस जो है वो हॉरिजॉन्टली तो ग्रो करती है कि एक टेबल है उसके रिलेटेड टू दूसरा टेबल है, या फिर पैरेलली काफ़ी सारे टेबल हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचें कि आपका एक टेबल है और उसी के अंदर आपका डाटा ग्रो करता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जियोग्राफिक डाटा है अर्थ का, ठीक है। लोकेशंस हैं, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। अब वो एक ही टेबल के अंदर स्टोर हैं, ठीक है। दुनिया में कहीं से भी लोग उसे क्वेरी कर सकते हैं कि यार मुझे इस स्क्वायर के अंदर या शादमान का डाटा चाहिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी कर सकता है और मुख्तलिफ क्वेरीज आ सकती हैं। अब सोचें कि मुख्तलिफ क्वेरीज आ रही हैं और वो एक सिंगल टेबल के ऊपर आ रही हैं, तो वो एक बोटलनेक क्रिएट करेगा, एग्जैक्टली या ठीक है। तो ये एक इशू है, ठीक है, जो हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट को ब्रेक करेगा। तो इस केस के अंदर हम टेबल जो है, बिगर टेबल हमारा ग्रो कर रहा है, उसके हम करते हैं शार्डिंग, ठीक है। शार्डिंग होती है, ठीक है, आपको आइडिया होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। या वर्टिकल स्केलिंग के अंदर बेसिकली हम स्केलिंग अप कर रहे होते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टोरेज, रैम और द प्रोसेसिंग पावर ऑफ आवर सर्वर। ऑन द अदर हैंड बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है उसके अंदर हम नंबर ऑफ नोड्स जो बेसिकली सर्वर्स हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जब हमारा टेबल ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो हम इस केस के अंदर शार्डिंग परफॉर्म करते हैं। शार्डिंग क्या है, हम हैश टेबल बनाते हैं, ठीक है। हम अपने टेबल को छोटे छोटे टेबल के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। उनको शार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जो छोटा टेबल होता है। अब जब हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो उस क्वेरी से रिलेटेड जो शार्ड होता है वो उसके ऊपर आती है, ठीक है। हमारा वो बोटलनेक जो है वो अवॉइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है हमने क्लाइंट के साथ किया होता उसको मीट कर सकते हैं। यार इट वाज अ गुड डिस्कशन जो आपने पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, स्कीमा, शार्डिंग एंड स्ट्रक्चर। इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दीज टू डेटाबेस मेरी बेहतर हो गई है। वेल थैंक्स फॉर द टाइम। ओके, आई एम ग्लैड टू बी हेल्पफुल।